गोली भी आप तभी दो ही शर्तों पर मार सकते हैं पुलिस। एक तो या तो पुलिस को अपनी जान की रक्षा करनी है, या फिर आम जनता को। बिहार पुलिस ने एक व्यक्ति की कोल्ड मर्डर किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। फुटेज जारी हो गया कि उन्होंने पूरे पुलिस फोर्स के सामने बंदूक तान दी और पुलिस वहां से बैरंग लौट आई। इससे बिहार पुलिस की हर जगह थू हुई, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। आप पुलिस होकर दहशत का माहौल नहीं फैला सकते हैं समाज में। आज कुछ जातियों के बीच एक दहशत का माहौल फैल चुका है, एकदम बिल्कुल। हालांकि इस चीज को जात से अलग रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यह जातिवादी बंधन में बंध चुका है। बिहार की 13 करोड़ जनता को किसी को बिहार पुलिस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो मानसिक रूप से विकसित है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। हिंसा को किसी भी तरह से इस देश में समर्थन नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने की कोशिश ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। आज पूरा बिहार भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में उबल रहा है। यहाँ पर ये एक ऐसा नौजवान व्यक्ति थे जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था, और यहाँ तक कि ये हमेशा वंचित, अति पिछड़ा, सामाजिक जो शोषित व्यक्ति के जितने भी लोग थे उन सभी का जो मुद्दा है बेबाकी अंदाज में उठाते थे। यानी अगर कहा जाए तो सच्चे दिल से जितने भी गरीब जनता के जितना भी मुद्दा था ये बेबाक अंदाज में उठाते थे। शायद उसका यही गलती जो है सिस्टम को शायद अच्छा नहीं लगा, यानी प्रशासन को इस बात जो है खल गया, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो। अभी इस एनकाउंटर मामले के बाद बिहार के जनता में काफी ज्यादा सवाल भरे पड़े हैं। तो आज इसी सब सवालों का जवाब लेने के लिए सीधे और सटीक हम कानूनी राय जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता साहब। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज। आपका भी बादल जी और स्पेशल इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला मेरा आज का सवाल है, जब हथियार पुलिस प्रशासन के सामने दे दिया जाए और अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो पुलिस का काम है उसे जिंदा गिरफ्तार करना, लेकिन जो उनका एनकाउंटर हुआ है ये कानूनन किस श्रेणी में आता है? देखिए, पहली बात, अगर कानून के नजरिए से आप चलते हैं तो संविधान या फिर किसी भी कानून में एनकाउंटर शब्द का सीधा सीधा प्रयोग नहीं है। एनकाउंटर करके कोई चीज नहीं। पुलिस तभी किसी को गोली मार सकती है जब बात पुलिस को अपनी आत्मरक्षा की हो या उस संबंधित व्यक्ति से आम जनता को जान का खतरा हो। ऐसी संबंध में एनकाउंटर, मुठभेड़, एनकाउंटर कोई शब्द नहीं है। अब बाकी लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए, मुंबई से ये नजरिया चला, वहां से इनकाउंटर हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में भी घुस गया। इनकाउंटर का ऐसा कुछ नहीं है। गोली भी आप तभी दो ही शर्तों पर मार सकते हैं पुलिस। एक तो या तो पुलिस को अपनी जान की रक्षा करनी है, या फिर आम जनता को संबंधित व्यक्ति से खतरा हो, या वो व्यक्ति उस तरह के अपराध में शामिल हो जिसकी सजा फांसी या आजीवन कारावास होता हो। मतलब साधारणतः अगर चोरी करके कोई भाग रहा है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। ऐसा अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसकी कानून में सजा फांसी या आजीवन कारावास अगर है तो वैसी परिस्थिति में आप गोली मार सकते हैं। और यहां तो बड़े बड़े आतंकवादी, नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका पूरा सम्मान किया जाता है, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। यहां जो अपने फेसबुक से लगातार कह रहा है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, हथियार फेंक दिया उसने पुलिस के सामने, उसके बाद गोली मार दी। इसे आप अगर मेरी नजरिए से देखें तो मैं इसको कहूंगा बिहार पुलिस ने एक व्यक्ति की कोल्ड मर्डर किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। क्योंकि घटना एक दिन पूर्व हुई, उस वक्त उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने बंदूक ताना था, उसी समय मुठभेड़ हो जानी थी। क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने उस एक दिन पहले अगर पूरी पुलिस फोर्स के सामने बंदूक ताना था तो पुलिस को जब जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस दिन वहां से पुलिस लौट गई, रात भर एक सुनियोजित प्लानिंग किया गया, पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, और तब उस दूसरे दिन इस हत्या को बिहार पुलिस ने अंजाम दिया। पुलिस का थ्योरी ये भी है कि वो मेंटली अस्वस्थ थे। तो मेरा कहना है कि सर कि जब वो मेंटली अस्वस्थ थे तो क्या आपके कानून में क्या उसका लास्ट जो रहता है कि आप इसको एनकाउंटर ही कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर जो पुलिस खुद अपने ही चीजों में वो फंस गई पुलिस। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से विक्षित है तो आप उसका अस्पताल कराना है, इलाज कराना है, उसको हम सजा भी नहीं दे सकते। अगर उसके द्वारा कोई घटना भी घटित हो गया और वो मानसिक रूप से विक्षित व्यक्ति है तो उसे तो हम कानून में सजा भी नहीं दे सकते हैं। आप इनकाउंटर करने की बात कहते हैं, उनको तो भैया उनको ले जाकर किसी तरह से उन पे काबू पाकर उनके माँ बाप से संबंध स्थापित करना चाहिए था पुलिस को, और उसको पुलिस की निगरानी में एक अच्छे मस्तिष्क के डॉक्टर से उसका समुचित इलाज कराना था। भरत भूषण तिवारी के केस में ऐसा क्या लगा पुलिस को क्योंकि अंतिम उपाय उसको एनकाउंटर ही लगा सर, कानून के नजरिए से? ये आपने भी फेसबुक पे वायरल वीडियो देखा, हम लोगों ने देखा और बिहार के हर जनता देखा। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
कि पहले दिन वीडियो जारी हो गई, फुटेज जारी हो गया कि उन्होंने पूरे पुलिस फोर्स के सामने बंदूक तान दी और पुलिस वहां से बैरंग लौट आई। इसे बिहार पुलिस की हर जगह थू थू हुई, सरकार पे दाग लगा। सम्राट सरकार उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहां भी उन्होंने फैसला वहां से रात को निर्गत कर दिया कि आप जाइए, जो भी पदाधिकारी हैं जाइए उनका इनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन इनकाउंटर करने वाले पदाधिकारी सरकार की दबाव में तो जरूर आ गए, लेकिन आज कौन देखेगा? आज 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड है, न्यायिक जांच हो रही है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं। अगर जांच में अगर कुछ भी निकल कर आता, उन सभी दोषी पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस को कोई भी का कदम उठाने से पहले सिर्फ सरकार, उनको अपने वरीय पदाधिकारियों का मंतव्य ले लेना था कि ऐसी क्या कदम उठाई जा सकती है। और इस वक्त भरत भूषण को मार देना, किसी भी व्यक्ति को एनकाउंटर कहकर, यह बेहद दुखद है। सरकार का आदेश है कि न्यायिक जांच हो और फिलहाल जो है 4 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपके अनुसार पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने का सही रास्ता क्या है? रास्ता तो न्यायालय ही है, रास्ता तो पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायालय ही है। लेकिन सामाजिक तौर पर अभी देखा जाए तो 2 दिन पहले की बात है या कल की ही बात है, पीड़ित परिवार के लोग जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, उनके आश्रम बीटा आश्रम में, बिहार नवनिर्माण आश्रम में जाकर पीड़ित परिवार मिले हैं प्रशांत जी से। और प्रशांत जी ने भी उनको पूरा भरोसा दिया है कि आपको न्याय मिलने तक इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे और पीड़ित परिवारों को बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे। क्या लगता है सर, जो 4 पुलिस वाले को जो सस्पेंड कर दिया है, कि ये इनकाउंटर के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इनकाउंटर किन्हीं के ऊपर के बड़े अधिकारी या फिर किन्हीं और उनसे भी ऊपर के ऑर्डर से ही होता है, या फिर जो है आपस में ही पुलिस प्रशासन जो है ये फैसला लेते हैं कि अब जो है ये लास्ट उपाय, हम लोग के पास इनकाउंटर ही बचा है? देखिए, अब क्या हुआ ये तो इस पर नहीं कहूंगा मैं किस पर हुआ, लेकिन आप इनकाउंटर की एक चीज समझ लीजिए। हम चलते हैं कुछ दशक पीछे, तमिलनाडु में वीरप्पन नाम सुना होगा। उस वक्त वहां की पुलिस, जिला पुलिस जो राज्य सरकार की पुलिस थी, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वो क्योंकि बिल्कुल संगठित थे और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वो क्राइम कर रहा था। तो उस वक्त 1980 में एसटीएफ की स्थापना की गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी तमिलनाडु में पहली बार हिंदुस्तान में, वीरप्पन के लिए। उसके बाद 1998 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफिया हो गए थे जो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से क्राइम को कर रहे थे और उनको राज्य की पुलिस या जिला पुलिस उसको तोड़ नहीं पा रही थी, उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रही थी। उसके लिए 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ की स्थापना की, जो इनकाउंटर कर रही थी, जो बहुत सारे गंभीर अपराध में फंसे हुए लोग थे वो कर रहे थे। सन 2000 में या 2004 में बिहार में भी सन 2000 में ही, जहां तक मेरी याददाश्त है, 2000 में बिहार में भी एसटीएफ की स्थापना हुई। तो एसटीएफ का काम था जो संगठित गिरोह है उनका इनकाउंटर करना है, जो एकदम व्यवस्थित तरीके से अपराध कर रहे हैं, समाज में एक दहशत का माहौल फैला रखा है, उनका इनकाउंटर करना है। ये जिला पुलिस का काम नहीं था कि आप घर घर जाके इनकाउंटर करते फिरे। लेकिन एक फैशन का दौर उत्तर प्रदेश से निकला है और बिहार में वर्तमान सरकार में चल रहा है कि आप इनकाउंटर कर दीजिए। बड़े पदाधिकारी भी इनकाउंटर के लिए, उनको भी ये चीज जानकारी है, अगर आपको इनकाउंटर, तो गंभीर अपराध ही है, गंभीर अपराध में वो केस, उसकी सूचना आप एसटीएफ को देते, एसटीएफ उस पर जांच करती और जो भी करना था आप जिला पुलिस से, एकदम सुनियोजित तरीका। इस एनकाउंटर को मैं कहता हूं एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो एनकाउंटर हुई है, तो हो सकता है जिन्हें 4 पुलिस वाले को जो सस्पेंड किया है वो अपने ईगो के वजह से भी मारे होंगे, काहे कि 1-2 दिन पहले तो फिर तो मामला चल ही रहा था, 2-3 दिन से। आप पब्लिक फील्ड में ईगो आप कहां से ले आए? आपकी नौकरी, आप सेवा न करने आए हैं, आम जनता को सुरक्षित करने ना है। हाँ, ये होता है ड्यूटी के दबाव में आकर, पदाधिकारियों के दबाव में आकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकल पड़ता है। लेकिन इस चीजों से पुलिस पदाधिकारियों को बचना चाहिए, क्योंकि आपने काम करना है पब्लिक के बीच रहकर, पब्लिक फील्ड में। आपकी इस तरह से अगर इमेज गिरती है तो इसका बहुत दुखद परिणाम आने वाले समय में बिहार पुलिस को भुगतना होगा। अब जनता के सामने क्या ये लगता है इस घटना होने के बाद कि बिहार पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर जो है कायम रखा, स्थापित किया, या फिर जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी है? बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। आप पुलिस होकर दहशत का माहौल नहीं फैला सकते हैं समाज में। आज कुछ जातियों के बीच एक दहशत का माहौल फैल चुका है, एकदम बिल्कुल। हालांकि इस चीज को जात से अलग रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यह जातिवादी बंधन में बंध चुका है। आज
कुछ जातियों के अंदर पुलिस के इस रवैये को लेकर एक दहशत का माहौल आ चुका है। अभी पिछले दिनों बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का भी बयान आया कि ये फर्जी इनकाउंटर है और शुद्ध रूप से हत्या का मामला है। पुलिस को इस तरह की कार्रवाई से बिल्कुल बचने की जरूरत है। पुलिस को जनता के बीच अपनी छवि सुधार कर एक दोस्ताना रिश्ता कायम करना है। ये नहीं कि आप आवेश में आकर या फिर ईगो को लेकर आप किसी को गोली मार दे, वो भी सुनियोजित तरीके से। उस एक दिन पहले इनकाउंटर हो जाता, कोई मुद्दा नहीं था। आपने पुलिस पर पिस्टल ताना है, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन आप घर गए, वापस गए, मंतव्य लिए, मीटिंग हुई, एक साजिश रची गई और दूसरे दिन उसको अंजाम दिया गया। बस इसी को कानून की भाषा में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस ने अपनी दो अलग अलग थ्योरी पेश की है। पहला उसका कहना है कि भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ थे भरत, और अगले दिन उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस के बयानों में यह विरोधाभास कोर्ट में उनकी थ्योरी को कितना कमजोर करेगा? पुलिस को कहीं से किसी भी तरह का अधिकार नहीं है किसी को मानसिक विक्षिप्त करने का। अगर कोई मानसिक रूप से कमजोर भी है या फिर थोड़ा सा पागलपन है तो उसके लिए मस्तिष्क के डॉक्टर हैं, वो सर्टिफिकेट देंगे। बिहार पुलिस से बिहार की 13 करोड़ जनता को किसी को बिहार पुलिस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि नहीं। और अगर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटोज उस भरत पांडे के आए हैं, मुझे तो ऐसा किसी भी फोटो वीडियो में नहीं लगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। और अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो कई पुलिस पदाधिकारी उसके साथ में बिठाए हुए हैं, कई सारे राजनेता उनको साथ में बिठाए हैं। वो पहले जवाब दे कि आप एक पागल व्यक्ति के साथ क्या कर रहे थे। बिहार पुलिस का ये तर्क कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये कोर्ट में पहले ही दिन धज्जियां उड़ जाना है इन चीजों का। और अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो आपको तो बिल्कुल गोली नहीं चलानी थी, उस पर किसी भी तरह से उस पर काबू पाना था। तो पुलिस की ये जो थ्योरी है, ये पहले ही दिन कोर्ट में इसकी धज्जियां उड़ जाएगी। तो क्या इसमें लगता है क्या सर कि बिहार सरकार की भी कुछ लापरवाही है, और लोगों के सामने किस तरह से ये जो लापरवाही हुई है उसकी भरपाई कैसे कर सकती है बिहार की सरकार? देखिए, ये लापरवाही नहीं, ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध का मामला है। लापरवाही बिल्कुल नहीं है, इसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ, उस पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित परिवार को न्याय दिया जा सकता है। सरकार इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे। न्यायिक जांच हो रही है, किसी भी जांच को किसी भी तरह से प्रभावित करने का काम ना करे। और जो सच्चाई है वो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के सामने आनी चाहिए। और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, किसके आदेश पर किया वो नहीं, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको बिल्कुल सजा होगी और उस पर हत्या का मुकदमा भी चलेगा। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि 2020 में लॉकडाउन के समय 9 पुलिस वाले साउथ में एक व्यक्ति को उसकी हिरासत में मौत हो गई थी। वो पुलिस वाले को अभी आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो वैसे ही बिहार में भी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी उन सारे पुलिसकर्मियों पर, और उन पर जो भी न्यायालय को ठीक लगेगा वो फैसला दोषी पुलिसकर्मी पाएंगे। भरत भूषण तिवारी का जो मांगे थी और जिस तरीके से वो इस मांग को मांग रहे थे, क्या उनका तरीका और उनका रवैया गलत था या फिर सही था? नहीं, इस चीज को जिस रवैये से, जिस तरीके से मांग रहे थे, जो भी चीज उनकी मांगने की इच्छा थी, इस रवैये को सही तो बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ गलतियां तो थी। उनको अपनी मांगे, चूंकि हम गांधी के देश में रहते हैं और गांधी को मानने वाले लोग हैं, तो अगर वो अहिंसा और सामने आकर सत्याग्रह के माध्यम से अगर सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखते तो उस पर ज़्यादा संज्ञान जिला प्रशासन और हमारी राज्य सरकार लेती। और फिर एक बार कहूँगा कि भरत पांडे ने जो किया वो तो उसने बिल्कुल उचित कदम नहीं उठाया, लेकिन उसके पलटवार में जो बिहार पुलिस ने कदम उठाया वो तो बिल्कुल सरासर अनुचित था। अब जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी अपनी मांगों को कर रहे थे, कहीं ना कहीं अभी इसे देख करके बहुत सारे ऐसे बिहार के जनता जो हैं या बिहार के जो युवा हैं वो भी इस तरह से अगर कदम उठाएंगे या फिर सिस्टम के खिलाफ इसी तरह से हर व्यक्ति अगर इसी तरह का कदम उठाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? अब नहीं, बिल्कुल आज की जो युवा है उनकी बहुत सारी मांगे हैं। आप अभी वर्तमान में देख भी रहे होंगे, वो एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनी थी, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। वो अभिषेक दीपके आज भी वहाँ पर धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, और सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां से आप मांग मांगिए, अपने जिला में आप मांग रखिए। हिंसा को किसी भी तरह से इस देश में समर्थन नहीं किया जा सकता।
ये हिंदुस्तान है, इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने की कोशिश ना करें, और अहिंसा और सत्यता के कदम पे चलते हुए आप अपनी मांगों को रखेंगे एक सभ्यपूर्वक, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार उस पर संज्ञान देर सवेर लेगी ही लेगी। लेकिन आप कुछ हिंसात्मक अगर गतिविधि में शामिल होते हैं तो इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।